एक आम इंसान से लेकर एक पूरी कौम की माइशत बदलने तक का सफर। वाकई ये सुनकर ही कितना जबरदस्त लगता है ना। आज हम मुकेश अंबानी की इस अरबों डॉलर की सल्तनत खड़ी करने की कहानी को बिल्कुल करीब से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। अब इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास और मशहूर फिक्रे से। इनके वालिद धीरू भाई अंबानी का एक असूल था, बड़ा सोचो, तेजी से सोचो, दूसरों से आगे सोचो। जरा गौर करें इस बात पर। यह कोई आम सी नसीहत नहीं थी, बल्कि सच कहूं तो ये वो बुनियादी फॉर्मूला था जिसने हर कदम पर मुकेश अंबानी की रहनुमाई की और उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया। आइए सबसे पहले उनके ख्वाबों की बुनियाद को देखते हैं, और ये सफर शुरू होता है यमन के शहर अदन से लेकर मुंबई तक। 1957 में अदन में पैदाइश के बाद ये खानदान जब मुंबई मुंतकिल हुआ तो हालात कुछ खास नहीं थे। शुरुआत मुंबई के एक बहुत ही छोटे और सादा से मकान से हुई, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इनके ख्वाबों का कैनवस उस छोटे से घर की दीवारों से कहीं ज्यादा बड़ा था। इससे ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आपके इर्द गिर्द के हालात कभी भी आपकी सोच की उड़ान को महदूद नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं सल्तनत की तौसी की जानिब, यानी उनकी तालीम, और वो लम्हा जो जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। हम सब जानते हैं कि विजन को बड़ा करने में तालीम का कितना हाथ होता है। मुकेश अंबानी के इस सफर में 3 बड़े तालीमी संगे मील हैं। पहला, केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री। इसके बाद मजीद आगे बढ़ने के लिए उन्होंने दुनिया की मानी हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। लेकिन असल मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने वालिद के कारोबार को संभालने के लिए स्टैनफोर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। ये एक बहुत ही बोल्ड फैसला था, मानना पड़ेगा। और इसी दिलेराना फैसले ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की वो बुनियाद रखी जिसने उसे गैर मामूली बुलंदियों तक पहुंचा दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें। शुरुआत हुई कपड़ों यानी टेक्सटाइल के कारोबार से, फिर कदम रखा पेट्रोलियम की एक बहुत बड़ी दुनिया में, वहां से गैस की इंडस्ट्री तक पहुंचे, और फिर आखिरकार मोबाइल नेटवर्क्स का वो इनकलाब जिसके बारे में आज बच्चा बच्चा जानता है। ये एकदम से नहीं हुआ, बल्कि मईशत के हर अहम सुतून पर कदम जमाने की एक सोची समझी हिकमत अमली थी। तो अब बात करते हैं इस जियो इनकलाब की, जिसने करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया। मुकेश अंबानी का एक बहुत ही वाज़ेह और ताकतवर विजन था, हर इंसान तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाना। साल था 2016। जी हां, ये वो साल था जब जियो को बाकायदा लॉन्च किया गया। अब शुरू में लोगों ने तनकीद भी की, कुछ ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन हुआ क्या, महज चंद महीनों के अंदर जियो ने मार्केट के तमाम पुराने खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया और भारत का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क बन गया। अगर हम 2016 से पहले और बाद के हालात का मुवाजना करें तो फर्क वाकई हैरान कौन है। 2016 से पहले इंटरनेट बहुत महंगा था, हर किसी की पहुंच में नहीं था। लेकिन जियो के आने के बाद बिल्कुल मुफ्त या इंतहाई सस्ते डाटा पैकेजेस मुतारिफ हुए। दूर दराज के गांव तक इंटरनेट पहुंच गया, ऑनलाइन तालीम का रुझान बढ़ा और यूट्यूब और फेसबुक जैसी ऐप्स का इस्तेमाल आसमान को छूने लगा। इस एक कदम ने सचमुच करोड़ों लोगों का तर्ज जिंदगी बदल कर रख दिया। आइए अब देखते हैं इनकी इस बेपनाह दौलत की सबसे बड़ी अलामत को, यानी एंटीलिया रिहाइशगाह। इस कॉर्पोरेट कामयाबी का अगर कोई ठोस सबूत देखना हो तो मुंबई के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी ये इमारत काफी है। पूरे 27 मंजिलों पर मुश्तमिल एंटीलिया कोई आम घर नहीं है, बल्कि इसका शुमार दुनिया के महंगे तरीन और पुरतहज घरों में होता है। ये बुलंदी दरअसल इनकी कामयाबियों की एक जीती जागती अलामत है। और इसके अंदर की सहूलियात वो तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जरा तसव्वुर करें, बिला तातुल उड़ान के लिए अपना प्राइवेट हेलीपैड, घर के अंदर एक शानदार सिनेमा, एक लग्जरी स्विमिंग पूल, महंगी गाड़ियों के लिए एक पूरी पार्किंग की मंजिल, और हाँ, इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए सैकड़ों मुलाजमों की एक बाकायदा टीम। ये सब कुछ इस रिहाइशगाह को वाकई बेमिसाल बनाता है। लेकिन जाहिर है तस्वीर के 2 रुख होते हैं। तो अब हम बात करेंगे चैलेंजेस और ताकत की, और उन तनाज़ुआत की जिनका इस सल्तनत को सामना करना पड़ा। देखें, तारीख गवाह है कि कामयाबी जितनी बड़ी होती है उसके साथ सवालात और जांच पड़ताल भी उतनी ही ज़्यादा आती है। इस सल्तनत को भी कई बैरूनी दबाव का सामना रहा है। मिसाल के तौर पर मार्केट में ताकत को एक ही जगह मरकूज करने के दावे, बिजनेस में इंतहाई सख्त मुकाबलेबाजी और कई तरह के सियासी इल्ज़ामात भी सामने आते रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी एक बात की हिमायत करना नहीं है, बल्कि बतौर मुबस्सिर ये देखना है कि इन तमाम तर मार्केट के दबाव और तनाज़ात के बावजूद ये बिजनेस मॉडल मुसलसल आगे की तरफ बढ़ता रहा है। तो फिर इन सब के बाद आज के मुकेश अंबानी कहां खड़े हैं? आइए इस जदीद सल्तनत का एक जायजा लेते हैं। इन तमाम नशेब व फराज से गुजरने के बाद मुकेश अंबानी आज सिर्फ एक रिवायती बिजनेसमैन नहीं कहलाते,
बल्कि वो जदीद कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियात में से एक हैं। अगर हम आज की रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखें तो ये बुनियादी तौर पर 5 बड़े हिस्सों में फैली हुई है। रुवायती तेल और गैस की सनत से लेकर आज के मोबाइल नेटवर्क्स तक, और ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी तक, हर शोबे में इनका तसल्लुत साफ नजर आता है। इस पूरी बायोग्राफी, इस पूरे सफर का अगर कोई एक निचोड़ निकाला जाए तो वो इस एक जुमले में सिमट जाता है कि अगर ख्वाब बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो इंसान वाकई दुनिया बदल सकता है। वो बचपन के ख्वाब और फिर उन्हें पूरा करने की सच्ची लगन ही थी जिसने एक आम से पासे मंजर से उठने वाले इंसान को इस मकाम तक पहुंचा दिया कि उसने एक पूरी कौम की माशी सिमत ही बदल दी। और आखिर में एक सवाल जो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि कैसे बेपनाह ख्वाब और मुसलसल मेहनत किसी भी मुल्क की मईशत को बुनियादी तौर पर बदल सकती हैं। मुकेश अंबानी का ये सफ़र साबित करता है कि एक इंसान के विजन की ताकत पूरी मार्केट का नक्शा बदलने की सलाहियत रखती है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा ख्वाब देखें तो याद रखें कि बड़ी तब्दीलियां हमेशा उन्हीं बड़े ख्वाबों से जन्म लेती हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस तज्ज़िये से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा।